एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम इजुमिंग को देखते हैं, जिस पर इजुमिंग कहती है कुछ भी हो, अगर वे सब बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हुए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उन्हें दोबारा लौटने से रोक सकते हैं। इसीलिए वो कितना पावरफुल होंगे ये सोचना छोड़कर हमें खुद को पावरफुल बनाना होगा। और क्योंकि ये टेक्निक इतना ज़्यादा मून लाइट को गैदर कर रहा है तो मेरे मून फॉक्स क्लेन के पास भी मून से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से मैं अपने फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट कर सकती हूँ। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मैं खोना नहीं चाहती हूँ, इसीलिए मैं कल्टीवेट करने जा रही हूँ। ये कहकर इजुमिंग उस पैटर्न के बीच में जाकर कल्टीवेट करने लगती है। तब सिल्वर टाइगर किंग सोचता है कि अगर शाइनिंग स्काई ब्लड मून क्लेन सील होते हुए भी शाइनिंग मून सीक्रेट पैटर्न बना सकती है तो हो सकता है कि बाकी के क्लेन भी ऐसा कुछ कर रहे होंगे। तब सिल्वर टाइगर किंग वहां लाइटनिंग को बुलाकर उस पर बैठकर कहीं चाहता है जहां एक फॉर्मेशन लगा होता है जिसमें से ब्लैक ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है ये तो डार्क स्टार रियाल्म के पावर हाउस का ऑरा है। इसका मतलब स्पिरिट ओवरलॉर्ड अभी तक मरे नहीं हैं और साथ ही में डार्क स्टार रियाल्म के लोग भी जिंदा हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मेरे यहाँ होते हुए कोई भी स्पिरिट ओवरलॉर्ड सील से बाहर नहीं आ पाएगा। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग अपने टाइगर किंग स्पीयर स्किल का यूज कर वहां पर अटैक कर देता है, पर एक बड़ा सा हाथ आकर सिल्वर टाइगर किंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे क्लेन को दोबारा लौटने से रोकना चाहता है। जिस पर उस हाथ को देखकर सिल्वर टाइगर किंग बहुत हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये डार्क स्टार रियाल्म का पावर है कि ये सब सील होते हुए भी अपने पावर का यूज कर पा रहे हैं। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और आज की दुनिया में हम डीमंस की ज्यादा चलती है और तुम सब इस दुनिया से बहुत पहले ही मिट चुके हो, तो मैं तुम सबको दोबारा से कैसे लौटने दे सकता हूँ। तब फिर वो आवाज कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक स्पिरिट ओवरलॉर्ड से फाइट कर सको, क्या तुम अपने क्लेन को पूरी तरह से खत्म करवाना चाहते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया है, तो अपने क्लेन के दोबारा यहाँ पर लौटने के बारे में भूल जाओ, मैं अभी इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग पास में पड़े हुए एक माउंटेन को उठाकर उस फॉर्मेशन के ऊपर फेंक देता है और वहां से जाते हुए कहता है कि स्पिरिट ओवरलॉर्ड दोबारा लौटने के बारे में पूरी तरह से भूल जाओ, क्योंकि जब मैं गोल्डन मार्शल गॉड बन जाऊंगा तो मैं तुम सबको यहाँ पर आकर फिर से सील कर दूंगा। ये कहकर सिल्वर टाइगर किंग इजुमिंग के पास आ जाता है। तभी इजुमिंग लाइटनिंग के पास वॉरमॉन्गर्स का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड देखकर हैरान हो जाती है और सिल्वर टाइगर किंग से पूछती है कि क्या ये वॉरमॉन्गर्स का एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड है। इस पर सिल्वर टाइगर किंग हाँ बोलता है। तब इजुमिंग कहती है कि अच्छा तो तुम वॉरमॉन्गर्स से फाइट करके यहाँ पर आए हो और अब तुम डीमन फॉरेस्ट से होकर डीमन होली सिटी पर अटैक करने जा रहे हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है हाँ, और मैं जानता था कि थोड़े से हिंट से तुम सब पता कर लोगी। तब इजुमिंग हंसते हुए सिल्वर टाइगर किंग से पूछती है कि तुमने वॉरमॉन्गर्स के साथ क्या किया है कि वॉरमॉन्गर्स के एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड को चुराने पर भी वे सब तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं, क्या तुमने उन सबको कुछ ज्यादा ही पीट दिया है। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि कुछ ऐसा ही समझ लो। उस पर इजुमिंग कहती है कि ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जो कि एक ब्यूटीफुल लड़की के सामने शो ऑफ ना करे और तुम्हारे पास ऐसा मौका भी था पर तुमने इसे बर्बाद कर दिया। तब सिल्वर टाइगर किंग बिना कुछ कहे अपने किसी टेक्निक का यूज कर वहां पर कल्टीवेट करने लगता है। तब इजुमिंग ये देखकर वो भी वहां पर कल्टीवेट करने लगती है। तभी वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से आवाज आता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो हमारे क्लेन के इतने सालों की मेहनत को बर्बाद कर रहा है। जिस पर इजुमिंग कहती है कि मैं डीमंस की हेड यावुजू हूँ और मुझे शाइनिंग स्काई ब्लड मून क्लेन को वापस आने से रोकने का ऑर्डर मिला है और उसके साथ ही मैं शाइनिंग मून सीक्रेट टेक्निक का यूज कर अपने फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट कर रही हूँ, क्या इस चीज में तुमको कोई प्रॉब्लम है। इजुमिंग की बातों को सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैंने भी खुद को डीमन ही बताया था, लग रहा है मेरे सिंपल माइंड पर इसी के संगत का असर हो रहा है। जिस पर इजुमिंग कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा। सिल्वर टाइगर किंग कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं। तब इजुमिंग खड़ी हो जाती है और अपने डिवाइन फॉक्स वीपन को बाहर निकाल कर कहती है कि अगर ये सब सील होते हुए भी अटैक करने की कोशिश करेंगे तो इसके वजह से शाइनिंग मून सीक्रेट टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
ये कहकर इजुमिंग अपने वीपन से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन रुक जाता है। तब इजुमिंग फिर से कल्टीवेट करने लगती है और उन दोनों को कल्टीवेट करते हुए सुबह हो जाता है, जहाँ इजुमिंग कहती है कि बस थोड़ा और कल्टीवेट करना है, जिसके बाद मैं गोल्डन बॉडी को एक्टिव कर लूँगी। तब वो फिर कल्टीवेट करने लगती है। तभी वहाँ पर यावुजू, पर्पल वुल्फ और यावुजू के आंट भी आ जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।